नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जब भी हम दुनिया में परमाणु ऊर्जा या यूरेनियम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाद, प्रतिबंध और युद्ध की तस्वीरें आती हैं। आपने देखा कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सालों से इस बात को लेकर जंग चल रही है कि ईरान यूरेनियम एनरिच्ड यानी कि यूरेनियम संवर्धन क्यों कर रहा है। सरल भाषा में कहें तो यूरेनियम के पिच ब्लेंड को साफ करके उसके एक खास आइसोटोप यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाना ही एनरिचमेंट कहलाता है। अगर यह शुद्धता 90% तक पहुंच जाए तो इससे परमाणु बम बन सकता है। इसी डर से दुनिया के कई देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन सोचिए, जिस तकनीक के लिए देश आपस में लड़ रहे हैं, अगर भारत में वही काम अब सरकारी नियंत्रण से बाहर निकलकर निजी कंपनियां करने जा रही हैं, तो क्या यह एक ऐतिहासिक मोड़ नहीं है? जी हाँ साथियों, भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक अडानी ग्रुप ने अपनी हालिया एजीएम बैठक में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वे अब भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में कदम रख रहे हैं। सरकार इसके लिए एक विशेष कानून लेकर आएगी जिसे शांति बिल कहा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि यह शांति बिल क्या है, अडानी का इसमें क्या दांव लगा है और क्या निजी हाथों में परमाणु तकनीक देना भारत की सुरक्षा के लिए कोई नई चुनौती तो नहीं खड़ी कर देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गौतम अडानी के उस बड़े ऐलान की जिसने पूरे बिजनेस और एनर्जी वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। अपना सालाना आम बैठक, जिनको कि एजीएम कहते हैं, उसमें अडानी ग्रुप ने साफ किया है कि उनका लक्ष्य 2035 तक न्यूक्लियर पावर से 10 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता विकसित करना है। विपक्ष हमेशा से अडानी ग्रुप को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहती है, लेकिन अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर देखें तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2047 तक देश में परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत की कुल न्यूक्लियर कैपेसिटी सिर्फ 8.8 गीगावाट है, जो हमारी कुल बिजली ज़रूरतों मात्र 3% है। इस 3% को बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाने के लिए सरकार को निजी निवेश की सख्त ज़रूरत है और अडानी ग्रुप इसी मौके को भुनाने के लिए आगे आया है। अडानी ग्रुप द्वारा दो कंपनियों को गठित किया गया है। अडानी एटॉमिक एनर्जी, ये कंपनी परमाणु रिएक्टर्स को संचालन और बिजली उत्पादन का मुख्य काम संभालेगी, और दूसरा है रावत भाटा राज एटॉमिक एनर्जी, ये कंपनी उत्पादित बिजली को ट्रांसमिशन और ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करेगी। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब भारत में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर इतना काम हो रहा है, तो फिर इस जटिल और महंगे न्यूक्लियर पावर की क्या ज़रूरत है? इसका सीधा जवाब है रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, और डेंसिटी यानी कि ऊर्जा घनत्व। आज भी भारत अपनी 60% से अधिक बिजली कोयले यानी कि थर्मल पावर से बनाता है। कोयला प्रदूषण फैलाता है और इसके भंडार सीमित हैं। दूसरी तरफ सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यह सिर्फ दिन में हमें मिल सकता है। सूरज की रोशनी होने पर ही ये काम करती हैं। रात के समय या बादलों के दिनों में हमें भारी भरकम और महंगी बैटरी स्टोरेज पर निर्भर रहना पड़ता है। पवन ऊर्जा का भी यही हाल है, हवा नहीं चली तो बिजली नहीं बनेगी। लेकिन यूरेनियम का गणित बिल्कुल अलग है। हमारी उंगली के एक छोटे से पोर के बराबर यूरेनियम का टुकड़ा लगभग 1000 किलोग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा करती है। 1 किलोग्राम यूरेनियम कई सौ टन कोयले को रिप्लेस कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता है। यह एक क्लीन और बेस लोड एनर्जी सोर्स है जो बिना रुके 24 घंटे सातों दिन बिजली दे सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि परमाणु ऊर्जा जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। दुनिया ने दो बड़े परमाणु हादसे देखे हैं। पहला 1986 में यूक्रेन का चेरनोबिल हादसा, और दूसरा 2011 में जापान का फुकुशिमा हादसा। इन हादसों के बाद पूरी दुनिया परमाणु ऊर्जा के नाम से थोड़ा डर गई है। तो फिर आज भारत और दुनिया इस डर से बाहर कैसे निकल रहा है? कारण इनका साफ है, क्लाइमेट चेंज। अगर हम इस डर से परमाणु ऊर्जा की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमें
कोयला जलाना पड़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और प्रदूषण से लाखों लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा भारत में आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर प्लांट्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने वाले हैं, जिन्हें भारी मात्रा में निर्बाध बिजली चाहिए। कोयला इस मांग को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए सुरक्षा तकनीकों को अत्याधुनिक बनाकर परमाणु ऊर्जा को अपनाना ही एकमात्र सस्ता रास्ता बचा हुआ है। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में आने की अनुमति कैसे दे रही है और इस पर लगाम कैसे कसी जाएगी। इसके लिए सरकार शांति बिल लेकर के आ रही है, यानी कि पीस बिल लेकर के आ रही है। ये बिल निजी कंपनियों को न्यूक्लियर सेक्टर में निवेश और प्लांट लगाने की अनुमति तो देता है, लेकिन पूरी कमान सरकार के हाथों में ही रखता है। इस बिल के तहत एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, उसे अब एक मजबूत वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी और स्वायत्त दर्जा दिया जा रहा है। जैसा शेयर मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, वैसे ही भारत के सभी सरकारी और प्राइवेट न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एईआरबी रेगुलेट करेगा। कई लोग यह चिंता जताते हैं कि यदि निजी कंपनियों के पास यूरेनियम होगा तो क्या वो चोरी नहीं हो सकता है या आतंकवादियों के हाथ नहीं लग सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली बनाने वाली कॉमर्शियल रिएक्टर्स में केवल 3% से 5% तक एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, जबकि बम बनाने के लिए 90% शुद्धता चाहिए होती है। इसलिए बम बनाने का खतरा तो नहीं है, लेकिन हाँ, सुरक्षा मानकों में चूक या रेडियो एक्टिव लीक जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एईआरबी की सख्त निगरानी बहुत जरूरी होगी। एक और बड़ा सवाल यह है कि भारत के पास तो अपना बहुत ज़्यादा यूरेनियम नहीं है, तो फिर हम इतने सारे रिएक्टर्स के लिए ईंधन कहाँ से लाएंगे? क्या फिर से किसी दूसरे देश पर हमें निर्भर होना पड़ेगा? दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारत सरकार ने इसके लिए पहले से ही अपना रणनीतिक तैयारी कर ली है। भारत ने कजाकिस्तान के साथ नई डील की है। इसके अलावा कनाडा की कंपनी कैमको और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यूरेनियम सप्लाई को लेकर के बड़ी संधियां की गई हैं। लेकिन भारत का अंतिम लक्ष्य सिर्फ यूरेनियम पर निर्भर रहना नहीं है। भारत के केरल के समुद्री तटों पर पाई जाने वाली मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम के विशाल भंडार मौजूद हैं। भारत अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक का सफल परीक्षण कर चुका है। जैसे ही यह तकनीक पूरी तरह व्यावसायिक रूप से सफल हो जाएगी, भारत यूरेनियम को छोड़कर अपने खुद के थोरियम से बिजली बनाने लगेगा, जिससे हम ऊर्जा के मामलों में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि अडानी ग्रुप का न्यूक्लियर एनर्जी में उतरना और सरकार का शांति बिल लाना भारत को एक विकसित और ऊर्जा समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। जहां एक तरफ यह भारत की भविष्य की तकनीकी और डिजिटल क्रांति को रफ्तार देगा, वहीं दूसरे तरफ सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा के मोर्चों पर कोई भी समझौता ना हो। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भारत में न्यूक्लियर पावर को निजी हाथों में देना सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।